महोदयेभ्यः नमः। इदानीं मे स्वागतं पुनः। तत्र पङ्कज महोदयः चालयतु, प्रारम्भः भवतु। आरम्भः भवतु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवतः श्री सोमनाथस्य परमानुग्रहेण भगवतः श्री पुराणपुरुषोत्तमस्य अनुकम्पया श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन समनुष्ठितेऽस्मिन् श्रीमद्भागवत महापुराण व्याख्यानमाला इति कार्यक्रमे अद्य अन्तिमः दिवसः। व्याख्यानमालायाः अन्तिमे दिवसे अस्माभिः सद्भाग्येन सम्प्राप्ताः सन्ति तादृशाः श्रीभागवतपीठस्य प्राणभूताः श्रीभागवत ऋषयः परमपूज्यानां श्रीकृष्णशंकर शास्त्रीजी पूज्य दादाजी शरणानां पौत्ररूपाः पौत्रभूताः श्री ऋषिवर्याः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयाः, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिववर्याः डॉक्टर दशरथ जाधवजी महोदयाः तथा च 12 दिनं यावत् अस्माभिः येषां श्रवणं कृतं तादृशाः पूज्याः मे गुरवः डॉक्टर नरेंद्र कुमार एल पंड्याजी महोदयाः, अत्र कार्यक्रमेऽस्मिन् व्याख्यानमालायाञ्च श्रीमद्भागवत महापुराणस्य कुलपतिमहोदयानां प्रेरणया अयं ग्रंथः कल्पितः स्थापितः। इस व्याख्यानमाला का आयोजन 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, माने आज अंतिम दिन 12 दिन का ये व्याख्यानमाला का कार्यक्रम सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था। आज इसका समापन होने जा रहा है इस व्याख्यानमाला का। तो जिस तरह से आरंभ में पूज्य कुलपति जी ने आशीर्वचन और प्रदान किए थे, उसी तरह आज हमें समापन सत्र में भागवत विद्यापीठ के प्राणभूत श्री भागवत ऋषि जी प्राप्त हुए हैं, जो कि 16 भागवत विद्यापीठ अहमदाबाद की एक प्रतिष्ठित संस्था है, जिस संस्था में हम भी पढ़े हैं। और इस व्याख्यानमाला के प्राणभूत जो व्याख्याता है पूज्य गुरु जी डॉक्टर नरेंद्र कुमार एल पंड्या जी, इन्होंने भी भागवत विद्यापीठ से अध्ययन भी किया, वहाँ अध्यापन भी किया और अभी सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित संस्कृत महाविद्यालय में आचार्य के पद पर सेवा दे रहे हैं। तो भागवत ऋषि जी भागवत का प्रचार भी करते हैं, भागवत की कथा भी करते हैं। ऋषि जी के पूज्य दादाजी के कृपा पात्र है, रक्त कुल में भी है और कृपा का भी उन्होंने अनुभव किया है। ऐसा पूज्य भागवत ऋषि जी जिनका पावन सानिध्य हमें आज प्राप्त हुआ है, ऐसे भागवत ऋषि जी को सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पक्ष से हम स्वागत भी करते हैं और अपने अमूल्य समय को आज प्रदान किया, इसके लिए हम कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। भागवत ऋषि जी का परिचय देना मेरे लिए इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के हम कृपा पात्र हैं, गुरु जी के कृपा पात्र हैं कि ऐसी संस्था में हमें अध्ययन करने को, संस्था में आज अनेक ऋषि कुमार अध्ययन कर रहे हैं। भागवत ऋषि जी की प्रेरणा से वो अध्ययन कर रहे हैं। ऋषि कुमार भागवत के अच्छे मर्मज्ञ विद्वान वहाँ तैयार हो रहे हैं। ऐसी संस्था के वो प्राणभूत आधारभूत ऐसे ऋषिवर्य श्री भागवत ऋषि जी आज हमें प्राप्त हुए हैं। दादाजी के कारण और भागवत विद्यापीठ इतने नाम से ही, जहाँ आज एक अच्छा पुण्य पर्व भी चल रहा है, 15 दिनों की व्याख्यानमाला वहाँ भी चल रही है, ऐसे समय में पूज्य ऋषि जी ने अपना समय दिया। ऋषि जी को सादर निवेदन करता हूँ कि इस व्याख्यानमाला अंतर्गत आज अंतिम दिन पर वो अपने आशीर्वाद करे और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पर उनकी आशीर्वादात्मक दृष्टि बनी रहे। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं भागवत ऋषि जी को निवेदन करता हूँ कि कृपया वो आशीर्वचन करें। श्री भागवत ऋषि जी।
श्रीभागवत प्रतिपदमणिवर श्रीवल्लभाभिधानस्तनोतु निजदासस्य सौभाग्यम् विराजतेऽन्तः करणैकभावनाः श्रीकृष्णवर्यैर्निहितातनौ हि मे सर्वात्मभावैः सुजना प्रसादिता भव्यं भवेत्तद्हृदयैकभाक्। सभी पूज्य जनों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परम भागवत परम पूज्य भागवतस्थ ऐसे श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी के पुत्र पुत्र होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी नाते आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि श्री वर्तंतु संस्कृत महाविद्यालय, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी जो संस्कृत का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए वर्तंतु के ऊपर कृपा पात्र है। पूरे विश्व में आज श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का यशोगान हो रहा है, क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे कि संस्कृति बचानी है तो संस्कृत को बचाना पड़ेगा। संस्कृत बचेगा तो ही संस्कृति बचेगी। तो श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा कुलपति श्री आदरणीय गोपनाथ ब्रह्म जी, सचिव श्री यादव जी, दशरथ भाई, श्री नरेंद्र भाई, पंडित जी, गुरु जी, और इस कार्यक्रम के संचालक श्री डॉक्टर पंकज भाई, सभी को वंदन करता हूँ। और इस माध्यम से जो भी श्रीमद् भागवत व्याख्यान माला का लाभ ले रहे हैं उन सभी को मैं वंदन करता हूँ। एक शब्द में अगर कहा जाए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से रसास्वादन कर रहे हैं, वे आप सभी परम भाग्यशाली हैं, बड़े बड़भागी हैं। श्रीमद् भागवत का रसास्वादन आपको हो तो रहा है, लेकिन परम विद्वान, विदूषक, चिंतक ऐसे परम पूज्य श्री नरेंद्र भाई शास्त्री जी के माध्यम से आपको ये रसास्वादन प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। अकिंचन इस शरीर के द्वारा भी कई चेष्टाएं हुई, जिसके द्वारा सिर्फ सच्चिदानंद रूपाय इस श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी का दर्शन करने का प्रयत्न हुआ। और 9 बार सिर्फ
एक ही श्लोक के ऊपर चिंतन मनन और उसका सामृत लेने का प्रयत्न किया गया, लेकिन फिर भी न तो श्लोक पूरा हुआ, न तो श्रीमद् भागवत जी समाप्त हुआ। जब गुरु परंपरा से पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत जी जब आप पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो कभी पूर्ण नहीं होता, उसको कभी पूरा नहीं किया जाता। अध्याय जहाँ पे समाप्त होता है, जहाँ पे स्वस्ति श्री श्रीमद् भागवते ऐसा हम पढ़ते हैं, वहां पे अध्याय का समापन माना नहीं गया। उसके बाद दूसरा अध्याय शुरू करके फिर 2 श्लोक पढ़ के फिर उसको वहां पे सिर्फ विश्राम दिया जाता है। तो ये तो श्रीमद् भागवत है। इतनी भी बार स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि श्रीमद् भागवत जी के दोष नहीं है, लेकिन 2 विशेषताओं के रूप में 2 चीज देखी गई है। एक अतृप्ति और दूसरी पुनरावृत्ति। कितनी बार पी लें लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं होती, और कितने भी बार पुनरावृत्ति कर ले फिर भी तृप्ति नहीं होती। तो ये 2 श्रीमद् भागवत के दोष नहीं, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं ये 2 विशेषताएं हैं। ऐसे मुझे दादा गुरु बताते हैं। ये श्रीमद् भागवत 7 दिन में हम चेष्टा करें या 12 दिन में चेष्टा करें या कितने भी दिन में चेष्टा करें, इसको कभी हम संपन्न नहीं कर सकते, और ये संपन्न करने के लिए है भी नहीं। इसको कभी पूर्ण करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कोई पूर्ण नहीं कर सकता। समुद्र में से एक गागर भर के लाएं और उस गागर में फिर एक सोई को डुबोया जाए, और उस सुई की नींव के ऊपर भी जितना रहता है उतना भी हम 7 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, 1 मास में, कितने भी महीने ले ले, अंत में तो यही कहना पड़ेगा कि अभी तक कुछ कहा ही नहीं। लगता है सब कुछ कहना बाकी रह गया। तो ये श्रीमद् भागवत स्वयं में तो विशेष है ही, लेकिन श्रीमद् भागवत का स्पर्श होने से जीव वो भी विशेष बन जाता है। बड़ा रूपांतरण जीव को प्राप्त होता है, और वो है पशुता में से मानवता, मानवता में से वैष्णवता, और वैष्णवता में से भगवदीयता। इतना बड़ा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हम जिसे कहते हैं, वो यदि किसी को चाहिए तो श्रीमद् भागवत का आश्रय आवश्यक है। कहा जाए तो इसमें कोई जीव का अविभाज्य
अंग है श्रीमद् भागवत जी। श्रीमद् भागवत यदि हमें प्राप्त न होता तो हम क्या होते, कहाँ होते। वैसे तो जी के श्रीमुख से, गुरु जी के श्रीमुख से इसको सुनना स्वयं पूज्य श्री मुरारी बापू सौभाग्य समझते हैं, तो हम सब तो क्या है। लेकिन जो स्वरूप श्रीमद् भागवत का है, सिर्फ वो ही अगर हम समझ लें तो शायद अपने अस्तित्व का जो वैशिष्ट्य है वो जीव मात्र को प्राप्त हो जाएगा। हम आत्मा के 6 अध्याय और फिर 12 स्कंद कैसा स्वरूप है तो समझाते हैं। ये ग्रंथ नहीं, भगवान का स्वरूप है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, गुण के लिए 2-2 स्कंद की जरूरत पड़ती है, तब जाके 12 स्कंद और भगवान का द्वादशांगो वही पुरुष स्वरूप सिद्ध होता है। उस स्वरूप को प्राप्त के लिए पहले महात्म्य के रास्ते हमें गुजरना पड़ता है। उस महात्म्य में जो हमें बताया जाता है वो बहुत कीमती है। वो पात्र भी सबसे कीमती है और वो है धुंधुकारी। कैसे हम प्रैक्टिकली अपने 6 दोषों से निवृत्त होकर 6 भगवद गुणों से आवृत कैसे कर सके अपने आप को, तो ये बात हमें धुंधुकारी जी ने सिखाई है। ये धुंधुकारी का चरित्र सबसे कीमती है और धुंधुकारी जी का ये चरित्र हमें दोष मुक्त होकर भगवद चरण में समर्पित होना बताता है। अगर दोष मुक्त होकर हम आते हैं भगवान के श्री चरणों में, तो जीव को सबसे पहले क्या मिलता है? ठाकुर जी के दोनों श्री चरण कमल, और उसके द्वारा अगर महाप्रभु जी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले योग्यता प्राप्त होती है, जिसे हम हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं अधिकार। अधिकार माने हक नहीं है, मेरा राइट नहीं है, अपितु अधिकार माने योग्यता है, पात्रता। प्रथम के द्वारा योग्यता प्राप्त होती है, द्वितीय चरण कमल के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसी योग्यता वैसा ज्ञान। वैसे 3 योग्यता में भी 3 भेद बताए हैं, सामान्य, मध्यम और उत्तम। वो सब तो विस्तार में गुरु जी ने बताई होगा, लेकिन जीव अगर और कुछ भी आगे सोच पाए या न सोच पाए तो सबसे पहले तो दोषमुक्त होकर धुंधुकारी ने जो तरीका बताया उसका अनुसरण करते हुए हम यदि ठाकुर जी के पास जाते हैं तो सबसे पहले सन्मुख होते ही हमारे सब अघ नष्ट हो जाते हैं और दोष ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं सन्मुख होने से।
तो सबसे पहली चीज प्राप्त होती है ठाकुर जी के श्री चरण कमल से, दक्षिण श्री चरण कमल से योग्यता, फिर वाम के द्वारा साधन माने ज्ञान, उनमें भी 3 प्रकरण, मनन, ध्यान और रुद्र प्रसाद, वक्ता और श्रोता दोनों का विचार, और फिर उस ज्ञान। फिर जीव सर्ग विसर्ग करता है, लेकिन सर्ग करने के बाद उसको पता चलता है कि क्या भगवान ने उसका स्वीकार किया। जब भगवान उसका स्वीकार करते हैं तभी जाके वो विसर्ग बन सकता है। और वो विसर्ग माने जीव अपने चारों पुरुषार्थों को जब भगवद प्रीत्यर्थे जोड़ देता है तो वो विसर्ग बन जाता है। ऐसे जीव को नहीं देते, स्थान देते हैं, दाहिना दक्षिण साथल और वाम साथल। स्थिति, जीव की स्थिति, आत्मा की स्थिति, खगोल की स्थिति, भूगोल की स्थिति, और फिर पोषण, जितने अधिकार उतने ही प्रकार से पोषण। लेकिन ये सब प्राप्त होते ही जीव में वासना उत्पन्न होती है। तो 3 प्रकार की वासनाएं, सप्तम स्कंद, कुटी लीला, वासना लीला, 5 5 और 5, सद असद और मिश्र वासना। और उसका निवारण एक ही बताया, सद्धर्म और सच्चरित, अष्टम और नवम स्कंद, दोनों 24-24 सब प्रमाण हैं, दोनों स्कंद ठाकुर जी के, जिनके माध्यम से प्रभु हमको अमृत पिलाते हैं और हमारे भीतर से जो भी दोष हैं निवृत्त हो जाते हैं। और हमारे हृदय में से जब दोष दूर हो जाता है तो हृदय में शुद्धता प्राप्त होते ही वहां पे कौन आके विराजता है? ठाकुर जी। दशम स्कंद माने निरोध, प्रभु का वहां पे आविर्भाव हो जाता है। और जिसको निरोध प्राप्त हो उसके लिए तो फिर बात की क्या की जाए, उसके लिए फिर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। उसको मुक्ति भी ललाट में, ठाकुर जी के ललाट के दर्शन करते ही प्राप्त हो जाती है। और पहले 4 अध्याय में ज्ञान के द्वारा, फिर 29 में तत्वों के अतिक्रमण के द्वारा जीव की 2 प्रकार से मुक्ति, और फिर 2 अध्याय में ब्रह्म की मुक्ति, और फिर ऊंचा रखा हुआ वाम श्रीहस्त से भगवान बुलाते हुए अपने भक्त को कहते हैं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। आश्रय 13 अध्याय में आश्रय की बात कही गई। प्रभु जी बताते हैं जगदाश्रय, कालाश्रय। हम कौन सा आश्रय करेंगे तो हमें कौन सा लाभ प्राप्त होगा? सबसे श्रेष्ठता है कृष्णाश्रय। तो यहाँ पे प्रभु स्वयं आपको आश्रय के रूप में प्राप्त होते हैं, और प्रभु का आश्रय जब प्राप्त हो जाए तो जीव के लिए फिर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता इस संसार में। सबसे कीमती बात यही है कि अंततोगत्वा 5 फल श्रीमद् भागवत के जो भी जीव हैं उनको प्राप्त होते हैं। वैसे तो दर्शन मात्र से ही श्रीमद् भागवत का सुख बतलाया है, लेकिन 4 प्रकार से कहा गया है। सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात् पापनाशिनी। सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन, इन चारों प्रकार से पाप का नाश करता है श्रीमद् भागवत जी सबका। लेकिन 5 दिव्य फल है, जिन्होंने भी जितना भी सुना, 2 चीज तो सिद्ध हो ही गई, उनका अधिकार सिद्ध हो गया।
और उनका ज्ञान सिद्ध होगा। और ज्ञान से पवित्र तो कुछ है नहीं। भगवान स्वयं जब हमारा ज्ञान बन जाते हैं कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु के लिए हूँ, मैं प्रभु की सेवा के लिए हूँ, ये जब ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान जब जीव को प्राप्त हो जाता है, इससे बढ़कर क्या चाहिए? सब कुछ समा गया। तो ये दो जिनको भी प्राप्त हुए हैं शिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत को आप जितना भी सुने 5 फल अवश्य मिलते हैं। निर्भयता, निसंदेहता, निर्गुणता, भगवत चरण में रति, और श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवत प्राप्ति तो हो ही गई। तो अब तो अवशिष्ट कर्म इतना ही बचता है हम सबके लिए कि हम उसकी नित्य सेवा करें, नित्य उसका आश्रय करें। श्रीमद् भागवत के ये 5 फल सभी श्रीमद् भागवत के श्रोताजन जो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज से लाइव पिछले 12 दिनों से देख रहे हैं, एक यज्ञ के रूप में, एक तप के रूप में, एक सेवा के रूप में, और वो भी हम सबके अनन्य प्रिय और आदरणीय पूज्य श्री नरेंद्र भाई पंडित जी से, उनके श्रीमुख से जब सुन रहे हैं तो ये 5 फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही भगवान श्री रसराज प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ये सत्कर्म यहाँ पे हुआ है, श्री रंगवधू जी महाराज कहते हैं स्वयं आशीष तो सत्कर्म। सोमनाथ यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो भगीरथ सत्कर्म ऑनलाइन जो हुआ है, इसके द्वारा सभी श्रोताजनों को जो फल प्राप्त होगा, इससे बढ़कर आशीर्वाद श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए और क्या हो सकता है। सबके बहुत आशीर्वाद मिलेंगे, सबके मन का जो संतोष है, सबके मन में जो रस प्रवाहित हुआ है पंडित जी के माध्यम से, सबके हृदय कमल पर जाके भगवान जो विराजमान हुए हैं, उसके फल स्वरूप अमृत जो उनके जीवन के माध्यम से प्रवाहित होगा, प्रसारित होगा, तो ये तो सबसे बड़ा सत्कर्म है, बहुत बड़ा सत्कर्म है श्री सोमनाथ यूनिवर्सिटी के द्वारा हुआ। उसके आशीर्वाद अवश्य मिलेंगे, बहुत सारे, ढेर सारे मिलेंगे श्री सोमनाथ यूनिवर्सिटी को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रसन्नता, और इस यज्ञ में इतनी सी आहुति देके पवित्र होने का जो सौभाग्य प्रदान किया है कुलपति जी ने और कुल सचिव जी ने और संचालक श्री डॉक्टर पंकज भाई ने, तो इस सत्कर्म के लिए बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य प्रकट करता हुआ मैं वंदन करता हूँ, और मैं अपने वाक पुष्प अर्पण करता हूँ भगवान श्री रसराज प्रभु आप सभी के ऊपर अपनी प्रसन्नता नित्य निरंतर बरसाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जय हिंद, जय तो संस्कृत, जय तो संस्कृत। बहु साधुवादः। भगवत्कृपया भवतां सान्निध्यं लब्धम्। एतादृशी आशीर्वादात्मिका दृष्टिः क्षमा मागू છું, વધારે સમય થઈ ગયો હોય તો ના 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 ભાન નતું, કારણ કઈ દેખાતું નતું કશું. નહીં નહીં
भागवताम आशीर्वाद का दृष्टि सदा सर्वदा श्री सोमनाथ विश्वविद्यालय से उपरि भवतु इति पूर्वकमहं निवेदनं करोमि। ओम ओम आज ओम हमें हरिहर दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रभास कर गुरुजी ने भागवतामृतम करवाया और रसराज प्रभु के भी आशीर्वाद आपसे प्राप्त हुए। जिन जिन श्रोताओं के हमें प्रतिस्पंद मिल रहे हैं तैः सर्वैः एक सूरेण उच्यते अस्माभिः आनंदः अनुभूयते इति प्रतिस्पंदन रूपेण आगच्छति। एक बड़ा सौभाग्य है कि इस महामारी के समय में, इस विकराल समय में, कोविड-19 के काल में ऐसा विश्वविद्यालय को संकल्प हुआ, शिव संकल्प हुआ और गुरुजी ने ये प्रस्ताव किया। आदरणीय साहब ने और सचिव साहब ने प्रस्ताव रखा, तो जिन जिन लोगों ने सुना है वो सब कह रहे हैं कि ये उपक्रम बहुत अच्छा है, ऐसा ही उपक्रम होता रहे, करता है। तो इस विषय में अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आदरणीय श्री कुलपति साहब को निवेदन करता हूँ कि आप इस प्रसंगोचित उद्बोधन करें और ऋषि जी के प्रति अपना कार्तज्ञ प्रतिपादित करें। आदरणीय श्री कुलपति जी गोपबंधु मिश्र साहब। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मान्याः परमादरणीयाः श्रीमन्तः भागवत ऋषि महोदयाः, किञ्च अस्माकं अस्याः व्याख्यानमालायाः मान्यः वक्तारः विद्वांसः कवयः वैयाकरणः बहुभिः सद्गुणैः विभूषिताः सद्ज्ञानैः अलङ्कृताः श्रीमन्तः डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या महोदयाः, कुलसचिव संचालक महोदयाश्च। मम इदं परमं सौभाग्यं यत् भागवतकथामृतं तत्र वहति, तत्र कर्तौ पवित्रौ भवतः नेत्रे दृष्ट्वापि तथा वक्तारं दृष्ट्वा श्रुत्वा तथा इदानीं भागवत ऋषि महोदय उक्तं यत् सेवनं श्रवणं किञ्च मननम् इति दशः लाभः मयापि यद्यपि पूर्णतया कदाचित् अवसरः न प्राप्तः चेत् अनन्तरमपि तत् कथाश्रवणं फेस्बुक् माध्यमेन यान्त्रिकरीत्या श्रुतम्। अतः तेन कारणेन आत्मानं धन्यं मन्ये। एषः मम वैयक्तिकः विशिष्टः एषः लाभः वा लोभः वा अथवा उपलब्धिः यत् तस्य कथनस्य इदानीं तस्य कृते भाषायां नास्ति। कारणं यथा महोदयैः भागवत ऋषि महोदयैः अत्र सद्यः उक्तम्, एषा कथा कदापि न गच्छति। अस्माकं एषा परम्परा अध्यायः समाप्तिं गच्छति चेत् पुनः अग्रिम अध्यायस्य श्लोकद्वयं पठित्वा एव तत्र अर्थात् एतत् कदाचित् समाप्तं न भवति। प्रत्येकं क्षणं रसामृतपानस्य कृते एकः प्रारम्भकालः भवति इति मत्वा जीवनं सञ्चालनीयम् इति तत्र तादृशः व्यवहारः अस्माकं जीवने भवतु। एतादृशः अवसरः विश्वविद्यालयस्य कारणेन तन्मुखेन वैयक्तिकरूपेण मया प्राप्तः इति मम व्यक्तिगत प्रसंगः। किंच विश्वविद्यालयस्य एषः प्रकल्पः, यह जो प्रकल्प शुरू किया गया, यह बात भगवत कृपा से ही, बहुत अनुग्रह महत अनुग्रह से ही यह प्रसंग आया। कुल सचिव जी ने प्रस्ताव रखा और इतना साधु और इतना अत्यंत प्रशंसनीय एक विवेक बुद्धि का जागरण हुआ कि यह एक सूत्रधार के रूप में यह संस्था जिसके लिए उद्दिष्ट है और जो केवल यह कथा मात्र नहीं है, इसमें वो माननीय पंड्या जी कह रहे थे विद्या भागवतावधि, विद्या भी भागवतावधि है, उसके बाद कोई विद्या नहीं होती है। विद्यावतां भागवते परीक्षा इति हम लोग शुरू जब से मैं इस विद्या में प्रवेश हुआ गुरुजी के मुख से ही सुनते आ रहे हैं। परीक्षा लेनी है तो परीक्षा का प्रश्न पत्र श्रीमद् भागवत है, अर्थात श्रीमद् भागवत एक तरह से एक पूर्णता की ओर जो अग्रसर है मानव जीवन, उसमें एक बहुत बड़ा साधक है, साधन है। और उसमें कितने साधक हैं भागवत ऋषि जैसे, इतने मर्मज्ञ
और इसमें रसे रमे हुए रसे, और एक एक पंक्ति पर एक एक विषय विमर्श पर एक एक चरित्र पर, धुंधुकारी चरित्र, इस एक एक चरित्र पर उनका आकलन और उनका विविध प्रकार से उसका मूल्यांकन, आधुनिक संदर्भ में जीवन के लिए उपदेशन और मार्गनिर्देशन किस प्रकार से इसे मतलब नवनीत की तरह। एक दिन पंड्या जी स्वयं कह रहे थे, जैसे जैसे दूध में नवनीत होता है, घी होता है, लेकिन उससे वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब दीप जलाने की बात आती है तो घी से ही दीप जलता है, दूध से नहीं जल पाता है। ये भागवत कथा घी की तरह है, यह संपूर्ण विद्या का सार है और संपूर्ण तत्व ज्ञान का भरा हुआ अमृत कलश है। यह जीवन में कभी भी वह साक्षात किस रूप में आ जाए और भगवान किस रूप में आ जाएंगे, किस रूप में वो व्याख्यात होंगे, क्या या रूप रंग और रस लेकर आएंगे, इसके लिए आंख कान और इंद्रियों को और मन बुद्धि को सबको उन्मुक्त रखकर तदनुरूप यह साधन, यह जीवन की वृत्तियां, जीवन की इतने जो शरीर में विद्यमान सब कुछ, इसके लिए उन्मुक्त रखें, अनुकूलता बनाए रखें। साधन साध्य हमारे गुरुजी कहते थे कि देखो भूख, ये अन्न या भोज्य पदार्थ की कमी नहीं है, भूख की कमी है, भूख की कमी है, भूक्षा कम होती जा रही है, ज्ञान पिपासा कम होती जा रही है, पानी की कमी नहीं है। पिपासा ना हो तो पानी भी क्या, पानी अच्छा नहीं लगता है, और भूख नहीं है तो भूखा न जाने छूछा भात। भूख लगने वाला, जिसको भूख है वो कुछ भी खा लेता है, उसको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन भूख नहीं है तो अच्छे अच्छे पदार्थ भी अच्छे नहीं लगते हैं, वह उसमें स्वाद को नहीं मिलता है। आज की परंपरा में भूख ही, ज्ञान की जो बुभुक्षा है यह कम होती जा रही है। बुभुक्षा बढ़ाओ, अन्न की खोज में मत रहो, भरी हुई है, अमृत के कलश भरे हुए हैं। एक आपने बताया अभी अभी, समुद्र से एक कलशले से एक सुई की नोक भर जो तत्व है वो जीवन के लिए पर्याप्त है। वो जीवन छोटा है, कितने जीवन जाएंगे, कितने गए और जाने वाले हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये तत्व, ये कलश इतना ही पूर्ण मदः पूर्णमिदं के सिद्धांत पर पूर्ण ही रहता है। कितने पान कर चुके हैं, कितने पान कर रहे हैं। सुख मुखात, सुख आपने उस दिन बताया, सुख मुख से जो निकलता है वो स्वादिष्ट फल ही होता है। सुख भगवत सुख मुनीषी से मुख से निर्गत है। जो जिसको सुख भोजन कर लेता है, जिस फल का आस्वादन कर लेता है, उसके बाद कोई भी फल निर्द्वंद पान किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। उसर से सुख मुखात, ये जो अमृत है आया है, इसके लिए कितने ऋषियों ने इस कथा को सुना और कितने उपकृत हुए, और अनंत परंपरा है यह, ऐसा अनंत प्रवाह है। इस बीच में मैं फिर बाद मेरा अपना व्यक्तिगत प्रतिस्पंद में सुनाया, और अनेक श्रोताओं का प्रतिस्पंद हम लोग पा रहे हैं, आ रहे हैं। हम उनके बीच में बाधक न बने, आज का व्याख्यान बाधित अधिक न हो, इसलिए मैं अपने वाणी को इसलिए विराम देता हूँ कि बीच में मैं किसी तरह से ये जो अमृत का, जैसे भागवत ऋषि जी ने जो गंगोत्री का प्रवाह रसमयता के साथ उन्होंने किया, बीच में मेरे जैसे एक अकिंचन और इसमें जो जिसको अप्रस्तुत, इसमें इस विषय में अपदार्थ की उसमें गति न हो, ताकि बाधित, इसे गति बाधित न हो जाए। ये गंगोत्री की धारा फिर गंगा का रूप लेकर यह गंगा सागर की ओर बह चले, इसलिए यह धारा अबारित हो जाए, प्रार्थना करता हूँ। मेरे इतने इस विश्वविद्यालय को यह गौरव प्राप्त है कि अवसर ऐसा हमें ये चिंतन आया, और ऐसे अनुरूप चिंतनों के लिए यह विश्वविद्यालय अनुकूलता बनाए रखें, और आप जैसे विद्वानों का जो वाचक हैं, जो श्रोता हैं, सबका अनुग्रह, सबका जो साथ, सबका सहभोग, सहभाग, सहभागिता और समन्वयवाद और सौमनस्य, भ्रातृभाव, इस विश्वविद्यालय के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास और स्नेह सर्वथा बनाए रखें, और मार्गदर्शक रहें कि ऐसे अनुरूप कार्यों को करने के लिए हमें उत्साह प्राप्त होता रहे। भगवान श्री सोमनाथ की करुणा बनी रहे, और भगवत श्रीपाद श्री कृष्ण की लीला तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
उसका कौन अंत कर सकता है। लेकिन अंत करने की इच्छा से नहीं, लेकिन अनंत की यात्रा में निकल पड़ना है। पता नहीं यह कब यात्रा कब से शुरू हुई या कब तक चलेगी, इस भीति से भीति नहीं रखनी है। यह अनंत यात्रा में और इसे शांत जीवन को इस यात्रा में एक साधन के रूप में उपयोग करना है और इसका आनंद लेना है। इस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी श्रोताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और माननीय भगवत ऋषिपाद जी, भगवत ऋषि जी जो आज आए, हमें अनुग्रहित किया और उनकी व्यस्तता में भी समय निकाला और इस उपसंहार में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। ये साक्षात भगवत आशीर्वाद है, क्योंकि जिस पीठ से बोल रहे हैं वो पीठ इतना महत्वपूर्ण है, इतना आशीर्वाद, इतना जागृत है कि उससे, उसके स्पर्श मात्र से, उनकी वाणी के श्रवण मात्र से जीवन धन्य जैसा प्रतीत होता है और उनके उत्साह से, उनके आशीर्वचनों से विश्वविद्यालय उपकृत है और आगे भी उनके आशीर्वाद प्राप्त होते रहेंगे और सभी श्रोताओं का अनुग्रह बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं हमारे जो मुख्य वक्ता इतने दिनों तक द्वादश स्कंद उन्होंने बताया था, द्वादश का कितना महत्व है, द्वादश स्कंद भी होते हैं, द्वादश का महत्व, द्वादश दिनों का उन्होंने संकल्प लिया और यह निर्विघ्न मंगलादिनी मंगल मध्यान्ह तो हुई, चलता ही रहा निरंतर अबाधित गति से। और आज मंगलांत तो इसलिए कहते हैं कि एक दिखाई पड़ दृश्यमान जगत है। यह एक दृष्टि से 12 दिनों का यह है उपक्रम, एक प्रथम सोपान, यह एक अभी सामान्य दृष्टि से समाप्ति के चरण में है, लेकिन आगे इस प्रकार से और इस प्रकार की उनकी विद्वत्ता और ज्ञान भंडार का लाभ हमें मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ उनके विद्वान माननीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार पंड्या जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और विश्वविद्यालय के जो कुलसचिव और जो व्यवस्था है, सभी का सहयोग, तकनीकी सहयोग करने वाले, वो निरंतर जो भी हमने जैसे जैसे बताया, हम लोगों का अभ्यास नहीं था, लेकिन उसका लिंक देना, उसका करना, निरंतरता इसमें बनाए रखना, एक भी कभी लिंक नहीं टूटना, उसके लिए धैर्य बनाए रखना, विषय को समझे या न समझे उसके लिए विषय निरवच्छिन्न निर्वाह अप्रतिहत गति से चलता रहे। इसको बनाए रखने में उनके बहुत बड़ा योगदान है। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह से कार्य में पूरी सहयोगिता के साथ, मनोवृत्ति के साथ दे रहे हैं और यत्न कर रहे हैं और इससे हमें सफलता प्राप्त हो रही है। जो यश है वो विश्वविद्यालय को है, विश्वविद्यालय के इन्हीं सभी महानुभवों को है जो उन्होंने इसको सफल बनाने में पूरा योगदान दिया और आगे इसका लाभ सारे संसार को प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारत। भागवत ऋषि कृतज्ञता पूर्ण आभार व्यक्त करता हूँ और अधिक समय न लेते हुए पूज्य गुरु जी को निवेदन करता हूँ कि आज का हमारा नियमित रूप से सत्र करें और जो नित्य निरंतर श्रोता हमें प्राप्त हुए हैं तो फिर एक बार लाभान्वित और कृपान्वित करें पूज्य गुरु जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के अहेतुक अनुग्रह से, भगवान सदाशिव महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे विश्वविद्यालय के पूज्यपाद माननीय कुलपति जी प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से और माननीय कुलसचिव जी के आयोजन प्रबंधन से पुराण संकाय के अध्यक्ष पुराण पुरुष पंकज भाई रावल जी, इनके प्रयास से हमने ये 12 दिनों की व्याख्यान माला का एक सत्र आयोजित किया था। इसके लिए हम सभी के प्रति आभार अभिव्यक्त करते हैं कि यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। हमारे विद्यालय के सभी के निष्णात ने भी इसमें हमें सहयोग दिया
और उन्होंने लिंक बना दी तो हमारा लक खिल गया और इस माध्यम से विकट कराल विषम काल में भी हमारी चित्तवृत्ति को समता प्रदान करने वाला यह सत्र आयोजित हुआ। इसके लिए हम सभी के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। और आज हमारे इस सत्र के समापन के प्रसंग पर पूज्यपाद श्री भागवत ऋषि जी पधारे। न केवल पधारे, उन्होंने भागवत का जो प्रकरणार्थ है, शास्त्रार्थ है, शास्त्र का अर्थ है, वो भी हमें अधिकार लीला, साधन लीला, सर्ग लीला, विसर्ग लीला, स्थिति लीला, पुष्टि लीला, उति लीला, मनवंतर लीला, ईशानुकथा लीला, निरोध लीला, मुक्ति लीला और द्वादश स्कंद की आश्रय लीला, ये सभी प्रकरणों का तात्पर्य अर्थ सुनाया। तो जैसे सनत कुमार और देवऋषि नारद जी के सप्ताह प्रसंग में अंत में सुखदेव जी पधारे थे, उन्होंने वचनामृत किया था। आज हमारे भागवत सत्र में खुद भागवत जी पधारे और भागवत जी का रसास्वाद कराया। भागवत विद्यापीठ, भागवत स्वरूप पूज्य दादाजी, भागवत अनेक टीकाओं के सहित भागवत का ग्रंथ भी दादाजी ने प्रकाशित किया है। भागवत विद्यापीठ भी संरचना की है और भागवत विद्यापीठ में यथा नाम तथा गुणाः करके 18,000 श्लोकों का भी शिलाओं में टंकन किया गया है। वह कल्पतरु प्रासाद भी भागवतमय है। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक रूप से भागवत का प्रचार प्रसार आस्वादन जिनके जीवन का लक्ष्य था और भागवत के जितने देवी गुण थे वो जिन्होंने अपने स्वरूप में उतारने का भगवत कृपा से प्रयास किया था, ऐसे पूज्यपाद ब्रह्मर्षि वर्य पूज्य दादाजी कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज के अनुग्रह से हम लोगों ने उनकी विद्यापीठ में अध्ययन किया, अध्यापन किया और न केवल छात्र के रूप में अध्ययन अध्यापन वहाँ करते थे, लेकिन दादाजी सभी विद्यार्थियों को अपने पुत्रवत मानते थे। वो जब भी प्रवचन का आरंभ करते थे तो वत्साहा पुत्राहा ऐसा करके ही करते थे। तो जब जब हम भागवत को देखते हैं, भागवत ग्रंथ को देखते हैं, भागवत विद्यापीठ को देखते हैं तो उनका पूज्य दादाजी के साथ व्याप्ति संबंध जैसा संबंध हमें प्रतीत होता है। और उन पुण्य श्लोक पूज्य दादाजी को हम प्रणाम करते हैं, पूज्य भागवत ऋषि जी को प्रणाम करते हैं, हमारे पूज्यपाद माननीय कुलपति जी जिनका नाम भी कृष्ण के नाम से ही है, गोपा नाम बंधु, गोप बंधु, भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के बंधु थे, सखा थे, मित्र थे, सब में हिल मिल कर रहते थे। भगवान को अकेले नहीं अच्छा लगता था, वो मिश्र रूप से ही रहते थे। तो पूज्यपाद कुलपति जी और कुल सचिव जी और सभी हमारे कंप्यूटर के निष्णात विज्ञान के माध्यम से इसमें सहयोग देते, उन सब के प्रति वंदना करके आज के व्याख्यान का हम आरंभ करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम्
किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र के अनुग्रह से परम कृपालु परमात्मा भगवान सदाशिव श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात की ओर से आयोजित इस श्रीमद् भागवत व्याख्यान माला में समुपस्थित सभी पूज्य चरणों को प्रणाम। आप सभी भगवदीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण वंदन। श्रीमद् भागवत ये भगवान ने कहा इसलिए भागवत है, भगवान के बारे में कहा गया है इसलिए भागवत है, भगवान के अवतारों के विषय का निरूपण है इसलिए भागवत है, भगवत भक्तों का चरित्र है इसलिए भागवत है, और जिनको भक्ति मार्ग में आगे चलकर अपना आत्म कल्याण करना है उनके लिए ये अध्यात्म दीपक है। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपम अतिथितिरशतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। मुनिवरों के भी गुरुवर श्री सुखदेव जी महाराज जब भागवत का श्रवण कराते हैं तो सूत पुराणी ने वो भागवत सुना और सुनकर, वो भी एक श्रोता थे,
अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्। तो सूत पुराणी जी का भी ये फीडबैक है। यह स्वानुभाव, श्रीमद् भागवत अपने स्व का अनुभव कराता है। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर श्रीमद् भागवत से मिलता है। दुनिया का सबसे पहला प्रश्न है कोहम। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान की नाभि कमल में, तो उनके मन में पहला प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूँ। कोहम, केना हम और कस्या हम। मैं कौन हूँ, मैं किससे हूँ, मैं किसका हूँ। ये सब प्रश्न हुए और श्रीमद् भागवत इस प्रश्न का समाधान करते हैं। और हमको पता चल जाता है कि सोहम, मैं वो हूँ। दासोहम, मैं दास हूँ, भगवान का भक्त हूँ। तो सभी प्रश्नों का, अपने आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भागवत देता है स्वानुभावम। और अपना अनुभव है ये। सुखदेव जी महाराज का अपना अनुभव है, व्यास महर्षि का अपना अनुभव है, ब्रह्मा जी का अपना अनुभव है, नारद जी का अपना अनुभव है, भक्तों का अपना अनुभव है। तो ये अनुभूत अनुभव कथा है, अनुभूतों की, अनुभवियों की अनुभव कथा है, जीवन कथा है। अखिल श्रुतिसार अद्वितीय अध्यात्म दीपक है। ऐसे अध्यात्म दीपक में द्वितीय स्कंद है, वो ज्ञान लीला है, ज्ञान साधन है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों को आनंदित करने वाला कोई शास्त्र है, नचाने वाला शास्त्र है, तो श्रीमद् भागवत है। जब भागवत की कथा हुई तो भक्ति नाचती थी, ज्ञान नाचता था, वैराग्य भी नाचता था। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि वैराग्य नाचता नहीं है, लेकिन भागवतीय वैराग्य है तो वो नाचता है। तो नृत्य सहित वैराग्य है, यानी वैराग्य में भी नृत्य हो सकता है और नृत्य में भी वैराग्य हो सकता है। भगवान मीरा का नृत्य है तो नृत्य भी है और भक्ति वैराग्य भी है। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य है तो भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भी है, सबका समन्वित रूप है। तो भक्त नाचता है, भक्त गाता है, विलज्ज उद्गायति नृत्यति क्वचित। श्रीमद् भागवत में सूत्र दिए हैं और संसार की उनको लज्जा नहीं है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को ये साधन लीला, ज्ञान लीला का श्रवण करा रहे हैं और उसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को संग्रह में, संक्षेप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। संग्रहोयम विभूति नाम त्वमे तद विपुलीकुरु। मैंने आपको संक्षेप में सुनाया है, आप इसका विस्तार कीजिए। और विस्तार करते वक्त ये ध्यान रखना है कि मैं जिनके सामने भगवत चरित्र गाता हूँ उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो। यथा हरो भगवते नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। कोई भी सत्कर्म हम शुरू करते हैं तो संकल्प करते हैं, संकल्प छोड़ते हैं, ने? संकल्प पूर्वक सत्कर्म किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत का सत्कर्म, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि, ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ है, वो सत्कर्म है। तो इस सत्कर्म का संकल्प क्या होना चाहिए वक्ता के लिए? तो ब्रह्मा जी मार्गदर्शन करते हैं, भगवान में भक्ति हो। और श्रीमद् भागवत में भगवान का भी वर्णन है, भगवान की माया का भी वर्णन है। और ऐसे तो माया बंधन करने वाली है, लेकिन भगवान की माया का जो वर्णन भागवत के माध्यम से करता है तो उसके मन में फिर माया का मोह नहीं रहता है। क्योंकि जो फल बताए हैं उसमें एक फल ये भी है, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया और मोह, इनके निवारण का वैष्णवीय प्रकार क्या है? वैष्णव क्रियते कथम। पूज्य दादाजी ये वैष्णव शब्द दिया है, अनेक प्रकार है, अलग अलग पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, सब में अनेक प्रकार दिए हैं, लेकिन वैष्णव का क्या प्रकार है ये बताया है। तो माया मोह निराश होता है, यहाँ ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मायाम वर्णयतो मुष्य
ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम माययात्मा न मुह्यति। जो कहता है भगवान क्या वर्णन करता है, भगवान की माया का वर्णन करता है उसको, और जो श्रद्धा से सुनता है श्रीमद् भागवत को, तो उनकी आत्मा में, मन में माया आत्मा मनः अंतःकरण न मुह्यते, उनका अंतःकरण माया के मुंह में नहीं पड़ता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत संग्रह में सुना, उसके बाद नारद जी ने किसको सुनाया? क्योंकि ज्ञान का एक ये भी नियम है कि हम ज्ञान पाते हैं तो उस ज्ञान का फिर वितरण करना चाहिए। दक्षिणा ज्ञान संदेश। गुरुकुल में जब कोई विद्यार्थी विद्याभ्यास करता है तो विद्याभ्यास पूरा होने के बाद गुरु दक्षिणा देता है, और गुरु दक्षिणा क्या होती है? तो वो जो पढ़ा है उसको प्रचार करना, प्रसार करना, दूसरों को पढ़ाना, ज्ञान संदेश दूसरे तक पहुंचाना, ये दक्षिणा है। और दक्षिणा का लक्षण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को यही सुनाया, दक्षिणा ज्ञान संदेश। ये ज्ञान संदेश नारद जी ने किसको किसको दिया? यस्मै यस्मै यत् नारदो देव दर्शन, देव का दर्शन करने वाले नारद जी। नारद जी के पास ये सुविधा थी कि वो जब चाहे तब भगवान का दर्शन कर सकते थे। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, मैं जब भी बुलाता हूँ तो भगवान मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में, जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं वो जैसे आता है वैसे ही आ जाते हैं। आहूत इव में शीघ्रम, भगवान और कोई भी काम छोड़कर चले आएंगे। दर्शनम याति चेतसी, तो ऐसे देव दर्शन करने वाले देव ऋषि नारद जी ने किनको किनको सुनाए, मेरी इच्छा है। मुझे ये भी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण में, भगवान की कथाओं को सुनते सुनते मेरा मन लग जाए और कृष्ण में मन लग जाए और मैं इस शरीर का त्याग करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। कथयस्व महाभाग यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्ष्य कलेवरम। मेरा मन कृष्ण में हो, संसार के विषयों में मैं निसंग रहूं और कलेवर शरीर का त्याग करूं। क्योंकि जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं तो कृष्ण हृदय में पधारते हैं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, श्रवण के दो शर्त बताई। शृण्वतः श्रद्धया, श्रवण श्रद्धा से करना। जो श्रद्धा से श्रवण किया जाता है वो समर्थ होता है, सक्षम होता है। उपनिषद कहती, तैत्तरीय उपनिषद कहती है कि यद श्रद्धया कृतम तद वीर्यवत्तरम भवति। श्रद्धा के साथ हम जो भी चीज करते हैं वो सफल होती है, वो सशक्त होती है, सक्षम होती है, वीर्यवत्तर होती है। और दूसरा शब्द लगते हैं, श्रद्धया भी लिखा और दूसरा नित्यम लिखा। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, नियमित सुने, ज्यादा ना हो तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा भी नियमित। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। पठ नहीं, पठस्व। पठ तो परस्मय पद है, लेकिन परस्मय पद का व्याकरण का नियम छोड़कर पठ धातु को भी आत्मनेपद बना दिया। पठस्व, क्योंकि दूसरों के लिए नहीं पढ़ना है, अपने आत्म कल्याण के लिए पढ़ना है। जब कोई धातु उभयपदी हो और उस क्रियाफल को मिलना हो तब उसको आत्मनेपद किया जाता है। स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल, क्रियाफलम कर्तारम अभिप्रेति, क्रियाफल कर्ता को
मिले ऐसा अभिप्रेत हो तो वहाँ उभयपदी धातु को आत्मनेपद होता है, स्वरित और इत वाले धातु। यहाँ तो पाणिनि धातु पाठ में ये परस्मै पद इसकी संज्ञा होती है, लेकिन आर्ष रूप देते हैं और ये भाव बताते हैं कि अपने आत्म कल्याण के लिए आत्मनेपद आत्मपद प्राप्त करने के लिए भागवत पढ़ना है और स्वमुखे नैव नित्य की महिमा है। योग सूत्र में भी सूत्र आता है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। कोई भी योग है वो दृढ़ तब होता है जब ऐसे किया जाता है। गृणतश्च स्वचेष्टितम, भगवान की लीलाओं का कोई गान करते हैं तो कालेन नाति दीर्घेण, बहुत नाति दीर्घेण, दीर्घ तो लगता है, बहु नाम जन्म नाम अंत, नाति दीर्घेण, अति दीर्घ नहीं लगता है। भगवान विशते हृदय, हृदय में भगवान का प्रवेश होता है और हृदय में जब भगवान प्रविष्ट होते हैं तो हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान का प्रवेश शरद ऋतु जैसा है और शरद ऋतु में जल निर्मल हो जाता है। वर्षा काल में पानी मटमैला होता है, मिट्टी से मैला होता है, लेकिन शरद ऋतु आती है तो जल भी निर्मल हो जाता है और नभ भी निर्मल हो जाता है। वर्षा ऋतु में काले बादल होते हैं, श्याम बादल होते हैं, तो गगन मंडल श्याम लगता है, लेकिन शरद ऋतु में श्वेत लगता है और शरद ऋतु में हंस भी जल में विहार करते हैं, जल भी निर्मल होता है, तो सब शुक्ल शुक्ल होता है। शरद ऋतु शुक्ल ऋतु है, इसलिए शरद ऋतु को भगवान को कैसे वस्त्र पहनाए ये भी भक्ति मार्ग में होता है। तो शरद ऋतु पूर्णिमा के दिन श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं, भगवान का श्वेत श्रृंगार होता है। तो हृदय निर्मल होता है भगवान के प्रवेश से। ऐसा मैं भी भगवान का मेरे हृदय में प्रवेश हो, मेरा मन निर्मल हो जाए, और जिसका मन निर्मल हो जाए वो भगवान को कभी छोड़ता नहीं। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। हमको जहाँ रहने में बहुत अनुकूलता हो उस स्थान को जैसे हम नहीं छोड़ते हैं, वैसे भक्त भी मुक्त भी भगवान के चरण कमल का आश्रय करके उनके सभी क्लेश मिट जाते हैं, फिर वो चरण कमल को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, भगवान के चरण कमल को छोड़कर भक्त कहीं नहीं जाता है। परीक्षित राजा ने कई प्रश्न पूछे, भगवान जगत की उत्पत्ति स्थिति लय कैसे करते हैं, काल का क्या स्वरूप है, कर्म का क्या स्वरूप है, कर्म से कितनी गति होती है, ये भी प्रश्न पूछा है। भूलोक का क्या स्वरूप है, भूगोल कैसे है, खगोल कैसे है, पाताल लोक की क्या स्थिति है, नदियां कैसी है, कितनी है, समुद्र कितने हैं, कैसे हैं, द्वीप कितने हैं, कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये मर्यादा में कैसे रहते हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र कैसा होता है, महताम चानुचरितम, वर्णाश्रम धर्म कैसे होते हैं, ये सब कुछ पूछा। मनुष्य का विशेष धर्म क्या होता है, सामान्य धर्म क्या होता है, युग धर्म क्या होता है, इष्टापूर्त कर्म क्या है, भगवान सब कुछ करते हुए भी कैसे उदासीन रह सकते हैं। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेनु पूर्वशः तत्वतो रहस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। महामुनि आप मुझे ये सब कुछ सुनाइए, क्योंकि मैं आपका प्रपन्न हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो आप मुझे तत्व ज्ञान दीजिए। तो सुत जी कहते हैं, इस तरह जब परीक्षित महाराजा ने सुखदेव जी से निवेदन किया और ये भी कहा कि जब तक मैं कथा सुनूंगा मेरा प्राण जाएगा नहीं, न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन अनशनादपि, मैंने खाना छोड़ दिया है, भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन अब तो अमृत पीता हूँ। पिबतो च्युत पीयूषम, अच्युत पीयूष भगवत कृष्ण कथा अमृत का मैं पान करता हूँ, इसलिए मैं अनशन से नहीं मरूंगा, ये तो निश्चित। मरूंगा तो विप्र साप से मरूंगा,
अन्यत्र कुपिता द्विजात, कुपित जब ब्राह्मण के शाप के अलावा मेरी और कोई कारण से अभी शरीर त्याग की स्थिति नहीं बनेगी। तो अनशन में भी भगवत कथा अमृत का पान करते करते परीक्षित महाराज प्रसन्न है और कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा कहने वाले ब्रह्मरात है, सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित का नाम है विष्णुरात। ब्रह्मरात जी विष्णुरात जी से कह रहे हैं, प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम। ब्रह्मा जी को भगवान ने जो भागवत सुनाया था ब्रह्मकल्प में, वह भागवत सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को सुनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आत्म माया अमृते राजन परस्य अनुभवात्मनः न घटे तार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। भगवान तो अपने स्वरूप में ही रममाण होते हैं, लेकिन भगवान की जब विहार करने की इच्छा होती है तब सृष्टि का निर्माण होता है। और जब सृष्टि का निर्माण होता है तो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है लेकिन दृष्टि नहीं मिली, करना है तो दृष्टि चाहिए ना। कोई भी काम करना है तो काम करने के लिए न्याय शास्त्र में एक नियम है कि काम जो करना है उस कार्य के क्या साधन है उसका साक्षात ज्ञान होना चाहिए, उपादान अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए और प्रयत्न होना चाहिए। तो ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये सब कुछ हो तब क्रिया हो सकती है। तो ब्रह्मा जी को जगत का निर्माण करना है, प्रपंच निर्माण करना है, लेकिन दृष्टि नहीं है तो चिंतित है कि क्या करें। तब आकाशवाणी हुई और 2 अक्षर का आकाशवाणी तप, तप माने ब्रह्मा जी ने समझा तप करने का आदेश है। ये स्पर्श के 16वां अक्षर और 21वां अक्षर त और प। त 16वां अक्षर है स्पर्शाक्षरों में और प 21वां अक्षर है, 16 और 21। तो स्पर्श अक्षर में स्पर्श करने जैसे कोई है तो ये 2 है। हमारे भी जीवन में स्पर्श करने जैसे ये 2 अक्षर है। जो तप करता है वो बड़ा सर्जन कर सकता है। सृजामि तपसा विश्वम, तप से सर्जन हो सकता है, तप से पालन हो सकता है और तप से संहार हो सकता है। तीनों के लिए तप करना चाहिए। तप का आदेश हुआ, ऐसा ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का भगवद आदेश है। तपस्वी उपादिष्ट इवा दधे मनः, मैं निश्चय किया मैं तप करूंगा। तो दिव्य 1000 वर्ष तक तप किया और तप के प्रभाव से भगवान ने अपने लोक का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया। भगवत धाम का दर्शन तप से हुआ। न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिताः श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेंखं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर् विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। लक्ष्मी जी भी ने प्रेंखम माने इंडोले के ऊपर डोलारूढ़ होकर भगवान की सेवा करती है, भगवान का बहुमान करती है। सुनंद नंद वगैरह हैं, सभी चतुर्भुज भगवान नारायण का दर्शन करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भगवान से बातचीत की, ने त्वया हम तोषिता सम्यक वेद गर्भ शिश्रक्षया, वेद गर्भ आपके तप से मैं खुश हुआ हूँ। तुमने तप किया सर्जन करने की इच्छा से, मैं वैसे जल्दी किसी के ऊपर खुश नहीं होता हूँ। ऐसा कहा दुस्तोष, मुझे खुश करना तो बड़ा मुश्किल काम है।
कूट योगियों को मैं जल्दी संतुष्ट नहीं देता हूँ। आपने मुझे प्रसन्न किया है, वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, ऐसा कहा। तब ब्रह्मा जी ने यह कहा कि मैं आपकी आज्ञा से सर्जन करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपके दोनों रूपों को जानूं, परावर स्थूल सूक्ष्म स्वरूप को जान सकूं। मैं सृष्टि तो बनाऊं, लेकिन आप कृपा करना कि सृष्टि की रचना करते करते मुझे उसमें बंधन न हो जाए। आपका अनुग्रह हो कि मुझे बंधन न हो और मुझे आपका ज्ञान रहे। तो भगवान का ज्ञान मांगा, स्थूल सूक्ष्म दोनों रूप का। तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाया ब्रह्मा जी को। वो 9वें स्कंद में, ये 9वें अध्याय में, द्वितीय स्कंद में 32, 33, 34, 35 ये चार श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत है। पहले श्लोक में कहते हैं कि भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। भगवान नहीं थे ऐसा नहीं है, कभी भगवान नहीं है ऐसा भी नहीं है, और भगवान नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। माने जो तीनों कालों में है वो भगवान। भगवान त्रिकाल अबाधित सत्य है, त्रिकाल अबाधित सत्य। एक घड़ा बनेगा, लेकिन घड़ा पहले नहीं था, वर्ष पहले नहीं था, अब है, और 5 साल के बाद रहेगा ये भी निश्चित नहीं है। लेकिन भगवान नित्य है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम। कार्य नहीं था, कारण नहीं था, तब भी मैं था, क्योंकि सभी कारणों के कारण भी भगवान है। सभी कारणों के कारण भी भगवान है। अखिल शक्ति सूरज प्रकाश का कारण है, लेकिन उस सूरज के प्रकाश का कारण भी भगवान है। निष्कारण आया भूत कारण आए, वो निष्कारण, उनका कोई कारण नहीं, लेकिन वो अद्भुत कारण है। अद्भुत कारण स्वरूप भगवान है। पश्चात हम, कुछ नहीं होगा तब भी मैं रहूंगा। यो वशिष्यता तो उसमें हम, भगवान सदा है, भगवान सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई में जाना। प्रहलाद जी जैसी भक्ति हो तो भगवान स्तंभ से भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। अब दूसरे श्लोक में भगवान की माया का स्वरूप देते हैं, पुरुष का ज्ञान और प्रकृति का ज्ञान। यत प्रतीयत नहीं है फिर भी दिखाई दे, और न प्रतीयत चात्मनि, जब आत्मा दर्शन होता है, आत्मज्ञान होता है, तो गायब हो जाती है, फिर नहीं रहती है। ऐसी भगवान की माया है। नहीं जानते हैं तो है, जानते हैं तो नहीं है। पुरानी कथाओं में ऐसी कथा आती थी, कोई मेहमान आए लड़की को देखने के लिए, तो लड़की के यहाँ जब गए तो लड़की ही थी, और उसके माता पिता कहीं बाहर गए थे। तो आए हुए मेहमानों ने पूछा कि बेटा तुम्हारे माता पिता कब आएंगे? तो लड़की ने जवाब दिया, आएंगे, आएंगे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, आवश्य तो नहीं आवे, नहीं आवे तो आवश्य, ऐसा कहा। तो बोले कि ये लड़की तो कोई बुद्धिशाली लगती है, तो क्या तात्पर्य है? तो बोले मेरे माता पिता यहाँ से दूसरे गांव में गए हैं, हमारे 2 गांव के बीच में एक नदी है, उस नदी में पूर आएगा तो नहीं आएंगे, और नहीं आएगा तो आएंगे। तो भगवान की माया भी ऐसे ऐसी है ना, उसको भगवान नहीं जानते हैं तो है, जानते हैं तो नहीं है। प्रत्यर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अज्ञान के माया के 2 रूप है, आभास और तम। तम माने अज्ञान और आभास माने अन्यथा ज्ञान। और अन्यथा ज्ञान 2 ये माया के रूप हैं। और जितने भी पदार्थ हैं पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, विश्व में, उन सब में भगवान है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु। कोई भी पदार्थ लेंगे, इसमें 5 महाभूत पदार्थ हैं, वैसे ही सब भगवान सब में प्रविष्ट है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, ऐसे उपदेश दिया।
इतना ही ज्ञान करना है। अनुभव व्यतिरेक से भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सब में है और इनके अतिरिक्त भी भगवान है। ऐसा चतुश्लोकी में ज्ञान दिया और कहा कि ऐसा करके आप सृष्टि करेंगे तो भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहिचित, आपको कल्प विकल्प में कभी मोह नहीं होगा। भगवान का दर्शन हुआ और तस्मा इदम भागवतम पुराणम दश लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्रीता पुत्राय भूतकृत। भगवान ने 10 लक्षण श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। इस श्रीमद् भागवत में सर्गादि 10 विध लीला है और जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान है। प्रथम स्कंद से लेकर 10वें स्कंद तक विविध प्रकार की लीलाएं हैं। द्रव्यम कर्म स्वभाव जीव एवच यदनुग्रहत संति न संति यदुपेक्षया। भगवान चाहे तो ये सब कुछ होता है, द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव ये सब भगवान के अनुग्रह से होता है और भगवान न चाहे तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए भगवान को ईश्वर कहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वरः। उस भगवान ने ही समस्त सृष्टि का सर्जन किया है। निदिध्यासोरात्म मायाम हृदय निरभिद्यता ततो मनश्चंद्र इति संकल्पः काम एव च। भगवान से स्वरूप से सभी तत्व का सर्जन हुआ है। मन मन से चंद्रमा का सर्जन हुआ है ऐसा कहा। प्राण का सर्जन, इंद्रियों का सर्जन, महाभूतों का सर्जन, ये सब कुछ सर्जन प्रजापति मनु देव ऋषि ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही प्रकट होते हैं और सब में है। इत्थम भावे न कथितो भगवान भगवत्तमः नेत्थम भावे नहीं परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरया। ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे कहते हैं लेकिन इतने ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भगवान की कोई इयत्ता नहीं है। और सुखदेव जी महाराज अब कहते हैं कि जैसे प्रश्न आपने पूछे हैं वैसे प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। उन्होंने जो कथा कही थी उस कथा के रूप में मैं आपके सारे जो सृष्टि विषयक प्रश्न है, अवतार विषयक, कर्म विषयक, काल विषयक, गति विषयक, ये सब प्रश्न का समाधान करूंगा। ऐसा कहते हुए द्वितीय स्कंद को विराम दिया है। सूत जी कहते हैं रागना परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन महामुनि तद्वो विदास्य श्रृणुत रागनानुसारतः। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा था और महामुनि सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया था मैं आपको वह कथा रागन प्रश्नानुसारतः, राजा परीक्षित के प्रश्न की अनुक्रमणिका के हिसाब से अब मैं श्रीमद् भागवत का आगे आपको श्रवण कराऊंगा। ऐसा कहते हुए ये ज्ञान लीला साधन लीला का द्वितीय स्कंद परिपूर्ण किया। हम भी यहाँ इस कथा व्याख्यान को विराम देंगे। आप सभी ने सुना इसलिए पुनः पुनः आपको धन्यवाद प्रणाम। आनंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। कुलसचिव जी धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्ते। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला का शुरुआत 9 तारीख से की थी। ये व्याख्यान माला का समापन हो रहा है। इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री आदरणीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र साहब, 12 दिन श्रवण किया है ऐसे वक्ता आदरणीय प्रिंसिपल कुमार पंड्या साहब, आज के समापन के दिन में हमको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित
परम पूज्य भागवत ऋषि जी, पूरे का जो संयोजन कार्य किया है, ऐसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पुराण के डीन डॉक्टर पंकज भाई रावल जी, यूनिवर्सिटी के टेक्निकल टीम और 12 दिन में जो भी हमारे पूज्य पंड्या साहब की जो रस स्वाद में उपस्थित रहे हैं फेसबुक के माध्यम से श्रोतागण, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जो यूनिवर्सिटी ने इस उपक्रम हमारे यूनिवर्सिटी की ओर से जो कोविड-19 से मुक्ति मिले और वर्तमान जो समय है वो हमारा सुखमय रीते पसार हो। हमने रामायण देखी थी, महाभारत देखा, लेकिन यूनिवर्सिटी को ऐसा एक मन में आया कि संस्कृत और संस्कृत की रक्षा करने वाले यूनिवर्सिटी श्रीमद् महाभागवत भागवत पुराण का भी जो व्याख्यानमाला के रूप में थोड़ा सा स्वाद करवाए तो अच्छा है। और ऐसा मन में संकल्प आने से ही माननीय कुलपति साहब को हमने एक विचार रखा और माननीय कुलपति साहब सर्वदा ही जो उचित है, जरूरी है, समाज सेवा में अनुकूल है, ऐसे ही बात को तुरंत समर्थन देते हुए हमने डीन पंकज भाई से बात की और पंकज भाई ने जो अच्छा एक सुझाव दिया कि जो व्यासपीठ पर बैठकर भागवत कथा करने वाले जो हमारे ही प्रिंसिपाल है, उनकी मुख से जो ये व्याख्यानमाला हो तो अच्छी बात है। और इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा हमने एक आयोजन किया। वो कार्यक्रम की शुरुआत भी माननीय कुलपति साहब के उद्घाटन समारोह से हुई थी, हमको मार्गदर्शन दिया था। और आज समापन में भी माननीय कुलपति साहब ने उनकी बात और मंतव्य जो 12 दिन से कार्यक्रम चल रहा है उनका दिया है। आप सबको बता आनंद हो रहा है कि श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से जो व्याख्यानमाला हुई है वो वक्ता के रूप में हो सकता है कि अच्छे हमारे यूनिवर्सिटी के विद्वान प्रिंसिपल साहब के मुख से होते हुए फेसबुक में लाइव करते हुए 12 दिन में लाइव वीडियो देखने वाले जो सुग्न श्रोतागण है उनकी संख्या 1400 से भी अधिक है। वो खुशी है कि हम सबके पास सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के माध्यम से माननीय पंड्या साहब को उनके मुख से रसास्वाद हम पुराण महाभागवत का करवाया है और सबने सुना है। इससे भी अधिक जो हमारा वीडियो तो लाइव हो रहा है, बहुत कुछ फॉलोअर्स है, तो जो देखा है और जो हुए है आज दिन तक वो 30,000 से भी अधिक है। और ये सब हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आई है तो एक यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी होते, अधिकारी होते, खूब बहुत खुशी होती है कि एक यूनिवर्सिटी ने संकल्प किया था और सब मिलकर सबने सहयोग से एक अच्छा आज हम समापन करने जा रहे हैं। तो पहले में जो कार्यक्रम की रूपरेखा से बनाकर जो समय समय पर मार्गदर्शन दिया है, ऐसे ही मैं माननीय कुलपति श्री का आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में मात्र उन्हें मार्गदर्शन समापन में ही दिया है, उद्घाटन में दिया नहीं। हमारी बात हर दिन होती है। माननीय कुलपति साहब ने महत्तम जितने भी व्याख्यान हुए वो सुने हैं और हमको बताते भी है। हमने भी प्रयास किया है, एक ही हमारा व्याख्यान छूट गया, अदरवाइज हम वो माननीय पंड्या साहब का जो भी ये व्यासपीठ ही हम मानते हैं यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन व्यासपीठ में से जो स्वाद करवाया मधुवाणी में अनेक उदाहरण देकर क्या भागवत में बताया है और भागवत पुराण जी हमको क्या ज्ञात करवाना चाहती है, उसके लिए हमने जो भी व्याख्यान दिया है, इसके लिए मैं माननीय कुलपति श्री का वक्ता के रूप में वंदनीय पंड्या साहब जो हमारे प्रिंसिपल है वो तो गौरव ही है, लेकिन जो व्यासपीठ पर तो सब जगह पर वहां
भागवत पुराण करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में इस एक उपक्रम में 12 व्याख्यान देने के लिए स्वीकृति दी। समय पर आयोजन के बाद इतना हमको लाइक मिला है और कई कई सजेशन भी मिला है। यूनिवर्सिटी को धन्यवाद भी कई लोगों ने दिया है। कई लोगों ने आयोजन करते रहना चाहिए ऐसा भी हमको बताया है। तो खुशी हो रही है कि पंड्या साहब की मुख से ये वाणी सबने सुनी है और पंड्या साहब ने हमको जैसे ही हमारा प्रस्ताव रखा तो स्वीकृत किया है। तो उनके मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी ओर से ये 12 व्याख्यान समय पर हुआ है। आज भागवत ऋषि जी भी आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच में ऑनलाइन उपस्थित थे। मैं हृदय से यूनिवर्सिटी की ओर से उनको आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आकर हमको मात्र न मात्र जैसे पंड्या साहब ने व्याख्यान में बताया 20 मिनट में पूरी भागवत का सार जो है वो बताते हुए हमको आशीर्वचन दिया है। ऐसा ही आशीर्वचन हमारे पर कायम रहे। ऐसे लिए मैं परम पूज्य भागवत ऋषि का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद व्यक्त करता हूँ पुराण के डीन और हमारे कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी का, तो जिन्हें 12 दिन में पहले दिन से आज तक पूरे का पूरा संकलन का काम किया है, संयोजन का काम किया है और अच्छी तरह से जो व्याख्यान माला चले इसके लिए जो भी यत्न करना चाहिए वो अच्छी तरह से किया है। इसलिए ही ये कार्यक्रम हमारा सुखरूप से समापन हो रहा है। तो मैं पुराण के डीन ऐसे हमारे प्राध्यापक पंकज रावल जी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे जो टेक्नीशियन टीम है उन्हें जैसे माननीय कुलपति साहब ने ही बताया था उनके वक्तव्य में कि हम तो अभी इसमें पापा पगली भर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम जो है उसने जो जो हमने सूचन किया है, परामर्श दिया है, ऐसा एक्सेप्ट कर हर हमेश हमारे साथ रहकर अच्छा कार्यक्रम करने के लिए प्रयास किया है और इसीलिए ही हम अच्छा एक व्याख्यान माला शुरुआत से आज तक संपन्न कर सके हैं। इसीलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर हमारे हरीश खैर जी, संदीप भाई और जो लोग और है उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ 12 दिन इस व्याख्यान माला में कई श्रोतागण, इसमें इस छात्र प्राध्यापक ऐसे नहीं, अबाल वृद्ध और कई कंपनी के मालिक वो देख रहे हैं। हमारे पर भी पर्सनल अलग से फोन आ रहे हैं कि अपने अच्छा ये कार्य यूनिवर्सिटी ने किया है। तो जितने भी 12 दिन में वीडियो देखा है, फेसबुक पर लाइव देखा है, समय समय पर समय अनुकूलता के हिसाब से देखा है और अभी भी देखते रहेंगे, कारण कि तो यूनिवर्सिटी के फेसबुक पर लाइव रहने वाला ही है। तो जो भी हमारे श्रोता है वो भागवत कथा सुने हैं उनका भी मैं खूब मन से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यूनिवर्सिटी का जो संकल्प था वो आज सुखरूप से पूरा हो रहा है। इसीलिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस यूनिवर्सिटी का संकल्प पूरा करने के लिए सहयोगी बने हैं वो सबका मैं श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के ओर से कुल सचिव के नाते सबका मैं धन्यवाद कर मैं मेरी बात करता हूँ और पुनः मैं पुनः पंड्या साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छे जो 12 व्याख्यान करके हमको कृतज्ञ किया है। पंड्या साहब और माननीय कुलपति श्री का खूब खूब आभार व्यक्त करते हुए ये कार्यक्रम की समाप्त करते हैं। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। साहब का भी और इस वक्त पूर्णता मंत्र के साथ हम इस हेतु हुए भागवत पारायण का व्याख्यान माला का आज यहाँ हम विराम देते हैं। पूर्णता मंत्र से हम समाप्त। ओम प्रणमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जयतु भारतम, जयतु सोमनाथः। नमो नमः।
नमो नमः, मिलामः।